आरसीबी ने रोक दी हैदराबाद की सांसें, अंधेरे में जलाया उम्मीद का चिराग। मैदान पर ढेर हो गए काव्या मारन के शेर, सिर्फ एक गलती ने हैदराबाद को कहीं का नहीं छोड़ा। रजत पाटीदार ने बनाया हैदराबाद के गेंदबाजों का कचूमर। विराट कोहली ने भी खेली अर्धशतकीय पारी, लेकिन फिर भी आरसीबी के फैंस का टूट गया दिल। जीत के बाद क्या बोले विराट। जीत के साथ ही आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में मचाई तबाही, प्लेऑफ की रेस में लगाई तगड़ी उछाल। पहली बार चेस करते हुए हारी हैदराबाद, पैट कमिंस की एक गलती ने कर दिया बर्बाद। काव्या मारन अपने खिलाड़ियों के तूफान को देखने के लिए हैदराबाद के मैदान पर पहुंची थी। उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह का तूफान हैदराबाद ने पहले खड़ा किया था, वैसा ही तूफान इस बार भी अपने होम ग्राउंड पर हैदराबाद के शेर खड़ा करेंगे। निजामों के शहर में जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक हैदराबाद की टीम करती आई है, वैसी बल्लेबाजी कोई दूसरी टीम नहीं कर पाई थी। आईपीएल के सीजन में हैदराबाद ने असली तबाही मचाने का काम किया है। किस तरह का क्रिकेट टी20 में होता है, यह दिखाने का काम किया है। मगर इस मुकाबले में जब बारी घर में दहाड़ने की थी तो हैदराबाद के शेर खामोश हो गए और इसीलिए काव्या मारन का दिल भी टूट गया। हैदराबाद के लिए 200 से ज्यादा रन बनाना आम बात हुआ करता था और इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 206 रन बनाए थे। उम्मीद की जा रही थी कि ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा ये स्कोर साबित होगा, लेकिन जिस तरह विकेट लगातार गिरते गए, काव्या मारन का दिल टूट गया। काव्या मारन को ऐसा गुस्सा मैदान पर आया कि उन्होंने अपने ही खिलाड़ियों को जमकर खरी खोटी सुना दी। उनके चेहरे के रिएक्शन को देखकर समझा जा सकता था कि काव्या मारन के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। काव्या ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगी। इस मुकाबले में हैदराबाद की जो सबसे बड़ी गलती रही, वो सबसे पहले तेजी से रन बनाने की कोशिश। शुरुआत में ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बावजूद हैदराबाद के खिलाड़ियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें विकेट गिरने से फर्क नहीं पड़ता और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सूझबूझ से खेलने की आवश्यकता थी। मगर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जल्दबाजी करते हुए अपने विकेट गिराए और यही वजह रही कि अहम मुकाबले में हैदराबाद की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। हैदराबाद की टीम इस आईपीएल के सीजन में पहली बार चेस करने के लिए उतरी थी, लेकिन इस तरह से उसकी कलई खुल गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। बेंगलुरु की टीम जिस तरह की शुरुआत करती है, कुछ उसी अंदाज में विराट कोहली और डुप्लेसी ने चौके छक्के लगाए और लगातार तेजी से रन बनाए। विराट कोहली की वजह से शुरुआत तो अच्छी मिल गई, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कमजोर दिखाई पड़ी। हालांकि रजत पाटीदार ने विध्वंसक पारी खेलते हुए सिर्फ और सिर्फ 20 गेंद में 50 रन बनाए, जबकि कैमरून ग्रीन का बल्ला भी इस मुकाबले में बोला और 20 गेंद में 37 रन बना सके। विराट कोहली इस मुकाबले में 43 गेंद में 51 रन बना सके और उनके बल्ले से सिर्फ एक छक्का आया। यही वजह रही कि कुछ लोग विराट कोहली की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विराट कोहली काफी धीरे खेल रहे थे। ऐसा करने से और आरसीबी की मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन जो भी रहा हो, इस मुकाबले में सीधे तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, जबकि दूसरी तरफ से पैट कमिंस के पास कोई प्लान नहीं था कि आखिर पहला विकेट गिरने के बाद किस तरह खिलाड़ियों को गाइड किया जाए, और इसीलिए जल्दबाजी ने हैदराबाद की नैया इस मुकाबले में डुबो दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगे के मुकाबले में वापसी कर पाएगी और पॉइंट्स टेबल में हाहाकार मचाते हुए प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? अपनी राय बताएं।